हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझानवा से। बस देखिए, मैं अपनी शीतला माँ के पास आई हूँ। कहते हैं कड़े धाम शीतला माँ में माँ सती का बायां हाथ गिरा था। बायां हाथ गिरने की वजह से यहाँ कुंड है और कहते हैं कि यहाँ पे जो भी इच्छा मांगो पूरी होती है। आज मैंने भी एक इच्छा मांगी है। मैंने कहा माँ पूरी कर देना। इस बार कुछ ऐसा मांगा है जो बहुत अच्छा हो, तो बस इच्छा पूरी करेंगी तो मैं यहाँ आके माँ का श्रृंगार करूँगी, खुद कढ़ाई चढ़ाऊँगी। कढ़ाई चढ़ाना मतलब ऐसा होता है कि हलवा पूरी अपने हाथ से बना के माँ को खिलाना पड़ता है। मैं ये वीडियो अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए बना रही हूँ, बाकी किसी काम के लिए नहीं। देखिए, मैं आपको भाई यही बोलूँगी, सबसे पहली बात, इलेक्शन भले भी दिया है लेकिन आपकी बहन ने आपका काम अभी तक चालू रखा है। हमें लग रहा है कि हमारी हार हुई है, ऐसी बात नहीं है। हमारी हार बिल्कुल भी नहीं हुई है, उल्टी हमारी जीत है। कहते हैं ना, अगर कुछ कि कोई चीज़ अगर छोटी सी गलत होती तो उसके पीछे का अच्छा हम देख नहीं पाते। बहुत बड़ी अच्छाई और बहुत बड़ा, कहते हैं ना, शुरुआत हमारे पीछे होता है। आज हमें ये बात से खुश होना चाहिए कि आदित्य ठाकरे जी सांसद बन चुके हैं, वो भी सांसद में बैठेंगे, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लोगों ने हटाने की तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये सारी बातें जो होती ना, ये बहुत बड़ी और अजीब होती थी। लेकिन आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। मुझे पता है आप तो ऐसे भी ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन अभी जैसे ये रामदास कदम, ये लोग, ये जो लोग बातें करते हैं ना कि अरे एक दिन ऐसा आएगा कि अपने पूरे परिवार को लेके देश छोड़ के चले जाएंगे, तो आप ये देखिए बोल कौन रहा है। बोल वो लोग रहे हैं जो खुद बिकाऊ हैं। हाँ, जो खोखे लेके अपने आप को बेच के जिस जगह से वो, जिस जमीन से वो ऊपर आए थे, जिस मिट्टी से वो ऊपर आए थे, जिन्होंने उन्हें नाम दिया, जिन्होंने उन्हें पॉलिटिक्स में पहचान दी, वो आज हमें सिखा रहे कि हम कहाँ जाएंगे। राहुल गांधी जी को सबने गिराने की कोशिश की, झारखंड में को आ गए, और उनकी बहन प्रियंका गांधी जी पहली बार सांसद बनी है। देखिए, राहुल गांधी जी का मैं सामने से बोल रही हूँ कि उनकी तुला राशि है और तुला राशि के हिसाब से थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र खराब है, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक होगा 2024 में। लेकिन जो बात ये लोग कहते हैं, हम हारे नहीं हैं, ज़बरदस्ती हराया गया है। और उस हराने में क्या हुआ है, हराया गया है ज़बरदस्ती उस चीज़ों में ऐसा हो गया है कि जब ईवीएम मशीन की गड़बड़ी को नहीं पकड़ रहे हैं, फटाफट सरकार बनाने को देख रहे हैं। अभी आप देखिए, इनकी जो सरकार बनी है, ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो हमें हार नहीं माननी है, हमें गिर के वापस उठना है। और मैं तो अभी देखिए, कोई करे ना करे, विद्या देवी अगर आपका साथ दे रही है, मेरे से आपका कोई ना पैसों का लालच है ना कुछ है। मैं बहुत जिद्दी और मेरा अगर ईगो हर्ट होता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इस तरह से जो ईवीएम की जो घोटालेबाजी हुई है, मतलब कहते हैं ना, ईवीएम का जो घपला हुआ है, सब हुआ है। अब ये कहाँ तक जाएगा आप देखना। बड़े बड़े अच्छे लोग जानते हैं कि क्या चीज़ें कैसी हो रही है। ये जो होने वाला है, ये बहुत सारे लोगों को अब दिख चुका है, और जिन लोगों का यूज़ करके इन लोगों ने काम किया, उन लोग में आपस में ही लड़ाई हो रही है। आप देखिए, आप जो हैं, आप वंशज है, वंशज ऑलरेडी सांसद में बैठने के लिए आ चुके हैं। इनका क्या होगा, अभी इनको इनका सोचना है। इनका नामो निशान मिट चुका है, ऐसी बात है। गिर के उठना ही तो हमें वो कहते हैं। देखिए, अभी आपके जैसे तो मैंने भी सफ़र किया है। 4 साल इतना बड़ा पेट लेके घूमती थी, सब कुछ करती थी, हर कोई मुझे चिढ़ाता था। आपको पता है कितने लोग मुझे सहानुभूति देते थे, होगा बच्चा, होगा बच्चा, होगा, जो कि मुझे भी पता चल गया था आखिरी मोमेंट पे कि शायद ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे अंदर ये डर बैठ गया था कि कहीं कोई बीमारी हुई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। कभी कोई इंसानों ने उन्हें अनाथ करने की कोशिश की, अब भगवान कोशिश कर रहे हैं। तो उस बात पर मैं जब करती थी, लेकिन आज जीत मेरी हुई है। मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा सब कुछ मेरे साथ है, और मैं अच्छे से ठीक हुई। ठीक है ना, मेरे केशव नहीं आया तो क्या बात है, 4 बच्चे तो है ना। उन 4 बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए मैं तो जिंदा हूँ ना, वो बड़ी बात है। और बाकी देखिए, हमें ताने महने वही मारते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, जो ज़िंदगी में लोगों से जलते हैं, लोगों की बराबरी करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें हर कुछ फ्री में चाहिए रहता है। ऐसी बात है। आपकी और मेरी गलती ऐसी है कि हम लोगों ने नौकरों को सर पे बिठा लिया है ना। अभी देखिए, पहले मैं खुद की गाड़ी लेके जाती थी, भरोसा करती थी, तो ऐसे ऐसे ड्राइवर आए, ऐसे ऐसे हुए कि उन लोगों ने मुझे ऐसा सबक सिखा दिया कि अब मैं भाड़े की गाड़ी ले जाने समझती हूँ, क्योंकि भाड़े की गाड़ी में मैं कहीं भी घूम के आ सकती हूँ, मुझे पैसे देने पड़ते हैं। उल्टा कम ही पैसा खर्चा होगा, ऐसे तो 4 गुना ज़्यादा खर्चा होता था। हमारे साथ जब कुछ गलत होता है तो हमें एक सीख सिखाता है। आपको भी एक सीख सिखाया है भगवान ने कि आइंदा कभी ऐसे लोगों पे भरोसा मत करना, क्योंकि ऐसे लोग कब आपकी नाक के नीचे से आपकी कुर्सी के, आपकी जायदाद सब ले जाए, कोई पता नहीं चलेगा। ये तो आपका मातोश्री तक लेने के चक्कर में थे। ये भी आपके लिए भी सीख है, और मैं तो सीख ही चुकी हूँ। मैंने तो देखो, पूरी दुनिया में, मैंने कहा ना, मैं सिर्फ अपने गाँव पे, अपने भैया पे भरोसा करती हूँ। इस दुनिया में किसी ने साथ दिया ना दिया, मेरे चतुरा भैया ने मेरा साथ दिया है।
मेरे आज ठीक होने में 99% का क्रेडिट सिर्फ उन्हें जाता है, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम मेरे लिए पूजा करवाई थी सप्त चंडी पाठ का, 100 पाठ करवाया था माँ विंध्यवासिनी का, ये बोल के कि अगर मेरी बहन सही है। देखो मैं इतना लोगों का पूजा पाठ करती हूँ, पूजा पाठ करते करते मुझे जटाएं आ गई, लेकिन वो मुझसे छोटा होके मेरे लिए पूजा करा के मुझे ठीक किया है। अभी परसों खूब खुश हो रहा था कि मेरी बहन कितनी अच्छी दिख रही है, ठीक हो गई। ऐसे लोगों को भगवान हमेशा साथ देते हैं। और अब मेरा प्रण यही है कि जरा मैं अपने बॉम्बे में अपने बच्चों का घर वर कर लूँ, और घर करने के बाद मैं सारा का सारा कुछ गांव में करूँगी, कि मैं अपने भाई लोग के साथ मिलके काम करूँगी। हमें उनका साथ देना चाहिए जो हमारा साथ देते हैं, हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए जो हमारे साथ रह के हमारा ही खा के हमारी मारने को देखते हैं। ऐसे लोगों को तो गिरा के मारना चाहिए। तो मैं एक ही बात सीखी हूँ कि अगर आपको कोई धोखा दे रहा है तो उसे दिमाग में रखो और ध्यान में रखो कि दोबारा धोखा खाने की नौबत ना आए। फिर आगे एक रेड सिग्नल, मतलब एक रेड लाइन लगा दो कि बस अब यहीं रुक जाओ। ऐसी बात। कितने लोगों ने मेरा नाम खराब करने की कोशिश की। कुछ लोगों को, कुछ ड्राइवर लोगों को तो हम अपने घर पे खाना, मतलब कहते हैं ना, बुलाए, वो तो मेरे रूम तक आके बैठ जा रहे थे। क्या किया, मैं कल मेरे भाई को बता रही थी, मेरा भाई बोला अगर वो बंदा यहाँ आ गया होता ना, कसम से बोलता अब तक उसके ऊपर आम का पेड़ लग जाता। उसको बड़ा शौक था मेरे रूम तक आके बैठने का ना, मेरा वीडियो देखता ही होगा। अगर वो इस गांव तक आ गया होता ना, ये बात पक्की कि इस गांव से वापस नहीं जा पाता। उसे उसकी हेकड़ी दिखा देते। मेरे भाई लोग मेरे रूम तक किसी को आने नहीं देते। तो मुझे भी बहुत बड़ा सबक मिला है, और आपको भी कह रहे कि जो यूट्यूब पे, ये इस पे, फेसबुक पे जो सब कह रहे हैं ना, उनकी बातों में मत आओ, क्योंकि ये आपके ही, कहते हैं ना, आपका ही फेंका हुआ अन्न खा के आपको ही आंखें दिखा रहे हैं। और इनके साथ आगे जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि उनको उनकी औकात दिख चुकी है। पब्लिक उन्हें भूलेगी। आज के बाद उनके ऊपर एक कलंक लग चुका है। अब जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उन पर गद्दारी का कलंक लग चुका है। जहाँ भी जाएंगे अब उनको एक ही बात बोलेंगे। जब भी कुछ काम कराना रहेगा तो बोलेंगे कि सीधा, जब भी कुछ काम कराना रहेगा तो क्या बोलेंगे, मालूम है, कितने खोखे चाहिए, कितना लाख चाहिए, कितना पैसा लेगी। ऐसे जैसे एक धंधे वाली को लोग पूछते ना कितना पैसा लेगी, ऐसे इनको पूछा जाएगा कितना लेगी, कितने घंटे का कितना लेगी, कितनी देर आएगी, ये बात हो जाती है। तो बस हमारी जीत इसमें है बहुत बड़ी, और बाकी आगे की जीत तो मैं डिसाइड करूँगी। आपका सबसे बड़ा मुद्दा था ना कि आपके गद्दार, जिन्होंने आपको गद्दारी करके आपका धनुष बाण चुराया, उनको तो भगवान ने हटा दिया ना, उनको हटा भी दिया और उनके मुंह पे भी गिरा दिया। आज उन्हें अपने आप पे पछतावा नहीं और अपने आप पे घिन आ रही होगी, क्योंकि आज उन्हें उनके सामने झुकना पड़ रहा है जिनके सामने उन्हें कभी झुकना नहीं पड़ता। अब वो क्या रहेंगे, धनुष बाण लेके गए, लेने दो। धनुष बाण रामलीला में काम आएगा उनको। हमारे गांव में बहुत सारे रामलीला होते हैं, उसमें धनुष बाण की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो शायद धनुष बाण का बिजनेस शुरू कर दें, और क्या करते ना, काम शुरू कर दें। जिन्होंने आपको धोखा दिया उनके साथ ऑलरेडी धोखा हो चुका है। उन्हें अभी समझ में नहीं आएगा, समझ में आ भी चुका होगा शायद, अभी समझ में नहीं आएगा। अभी बहुत आगे तक होएगा। हम तो मशाल लेके चल रहे हैं, हम अंधेरे में रोशनी लेके चल रहे हैं। तो जो रोशनी लेके चलता है उसे अंधेरों से डर नहीं लगना चाहिए। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम कोशिश करेंगे, हराते बने जिसको हराओ, बाकी का हम देखेंगे। इतना तो सोच, इतना तो जान के रखिए कि जब तक ये विद्या बहन आपके साथ है ना, तब तक आपका और आपके परिवार का बाल बाका तो कुछ नहीं होगा। और जब तक मैं इन लोगों को इनकी औकात तक ना ला दूँ, तब तक तो मैं इनका पीछा छोड़ूंगी नहीं। क्या करेंगे, मरवा देंगे, मरवा दे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। भाई के लिए मर भी गए तो टेंशन नहीं। इस मामले में मुझे सब जानते हैं मेरे भाई लोग कि हमारी बहन हमारे लिए मरने कटने को तैयार है। मुझे एक बात का भरोसा है, जिस तरह से आज मेरे चतुरा भैया मुझे प्यार करते हैं ना, मेरा पूरा विंध्याचल मुझसे प्यार करता है ना, एक वक्त आएगा कि मेरे उद्धव वाला साहब ठाकरे भी सबके सामने कहेंगे कि मेरी बहन है ये बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, जय माता दी।